दिल निकलने के साथ बढ़ती जा रही है धड़कनें। अब तक स्लीप मोड में है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। चांद पर सूर्य उदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी नहीं है कोई भी हलचल। इसरो को अभी तक नहीं मिला विक्रम और प्रज्ञान से कोई सिग्नल। चांद पर सूरज को उगे 3 दिन हो चुके हैं। सबको इंतजार है वहां गहरी नींद में सोए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जागने का। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को विक्रम और प्रज्ञान से अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। इसरो को उम्मीद है कि दोनों दूसरी पारी के लिए जगेंगे और प्रज्ञान फिर से चांद की सतह पर धीरे धीरे चलने लगेगा। इसरो ने आस नहीं छोड़ी है, लेकिन लैंडर और रोवर के जगने की आस आखिर कब तक लगाई जाए? इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक वेबसाइट से बातचीत में बताया कि हम विक्रम और प्रज्ञान के फिर एक्टिव होने के लिए चांद के एक पूरे दिन यानी धरती के 14 दिनों का इंतजार कर सकते हैं। इसरो चीफ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हम एक पूरे चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एस सोमनाथ ने बताया, तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आएगी। इससे सिस्टम 14वें दिन जग सकता है, लेकिन यह कब होगा इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इससे कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो फिर से वहाँ स्टडी शुरू कर सकेंगे। उन्होंने बताया, हमने जो कई प्रयोग किए हैं उनमें हमें डेटा मिला है, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को किसी नई जगह पर रखा जा सकता है। अगर हम वहाँ लैंडर को एक बार फिर थोड़ा सा उछाल कर लैंडिंग करा लेते हैं तो हमें एक अन्य लोकेशन का डेटा मिल जाएगा, जो अच्छा है। इसकी वजह यह है कि एक लोकेशन से लगातार मिल रहे डेटा वहाँ की सतह के बारे में असली तस्वीर नहीं बताएंगे। अगर हमें कई लोकेशन मिलते हैं तो हमें चांद की सतह को उसकी विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा, अलग अलग लोकेशन से रंबा के साथ साथ अन्य उपकरणों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह से अलग अलग समय में डेटा मिलेगा। प्रज्ञान पर लगे उपकरणों ने पहले ही अलग अलग लोकेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन और ज्यादा लोकेशन होंगे तो बेहतर ही होगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर दूसरी पारी शुरू करते हैं या नहीं, इससे चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिशन ने पहले ही अपने लिए तय किए गए सभी उद्देश्यों को सफलता से पूरा कर लिया है, मसलन चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर का चांद की सतह पर चहलकदमी और वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर और रोवर की जितनी लाइफ तय की थी उतना वो कर ही चुकी है। अगर दोनों जग जाएं तो वो बोनस की तरह होगा।